जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं दें इन सभी को विशेष योगदान के लिए। 3 वर्ष से लगातार प्रक्रिया चल रही है। सरकार को, वित्त मंत्री जी को, बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, और अधिकारी में बीएसईबी अध्यक्ष को, अपर मुख्य सचिव जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 साल से लगातार जो प्रक्रिया चल रही है बिहार एसटीईटी की, और पिछले साल ही शिक्षा मंत्री जी ने मार्च महीने में ही नौकरी पक्की किए थे। और उस दिन आप लोग जानते भी हैं, भली भांति जानते हैं कि मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था और न ही कट ऑफ दिया गया था। और टीईटी में ही कट ऑफ जारी करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो निर्धारित कट ऑफ है उस पर क्वालिफाइड होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें जब कट ऑफ अलग अलग हो तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था, न ही आरटीआई रिप्लाई कितने क्वालिफाइड हैं, और नौकरी पक्की कर दिया गया था। लेकिन 3 महीने के बाद रिजल्ट शीट में बहुत बड़ा बदलाव होता है, तो एक तरह से अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि अपर मुख्य सचिव जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, इनका प्रयास होना चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े। खासकर 2 विषयों की बात करें, कंप्यूटर साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है और सोशल साइंस विषय में भी आवश्यक है। तो इन 2 विषयों में विशेष प्रावधान की जरूरत है। तो इनके लिए प्रयास करते, यदि इतनी बड़ी भूल होती है, इतनी बड़ी चूक होती है, तो ज़रूर प्रयास करना चाहिए था, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती थी। लेकिन कोई भी प्रयास नहीं। यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं रिजल्ट कार्ड का जो वितरण किया गया वो भी 2 ग्रुप में बांट कर किया गया, और शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि सभी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, और सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप में बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये भी बातें हैं, जब अर्थहीन ही है तो 2 ग्रुप क्या जरूरत थी, तो खुद भी समझ सकते हैं। और एक तरह से जिससे विवाद अभी तक चलता आ रहा है, और 2 ग्रुप में अभी भी बटे हुए हैं अभ्यर्थी, जबकि रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जा सकती थी। तो वित्त मंत्री जी का भी या फिर बीजेपी का भी वादा था कि 19 लाख रोजगार या फिर 19 लाख रोजगार, 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा 1 साल के भीतर। तो आप लोग समझ सकते हैं, वित्त मंत्री जी आप लोग देखते ही हैं, बजट की ओर आपका भी ध्यान रहता है, क्या बजट में प्रावधान किया गया है। तो सभी का योगदान है इसमें, तो समझा जा सकता है। सुझाव है, किसी का सुझाव है, किसी का आदेश है, किसी का निर्देश है, और किसी का काम है पूरा करना। तो यही बातें हैं संक्षेप में बात करें तो। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो इसमें सहमति जाहिर किए हैं, 3 वर्ष से लगातार प्रक्रिया चल रही है, और इसमें विशेष योगदान के बारे में भी आप लोग ने सहमति जाहिर किए हैं। किनका योगदान है आप लोग देख सकते हैं। सबसे अधिक सहमति किसमें जाहिर की गई है, तो देख सकते हैं सभी जानकारी। तो चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े अभी भी, और होली का जो शुभ अवसर पर चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़ा दे शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय के लिए और साथ साथ सोशल साइंस विषय के लिए, और जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो ये सभी जानकारी हैं। कुछ अभ्यर्थी का यह भी मांग है कि जो भी समस्या है इन 2 विषयों में ही समस्या है, और अन्य सभी विषय में नौकरी पक्की ही है, और बातें कर चुके हैं। चाहे आप की बहाली प्रक्रिया एसटीईटी अंक के आधार पर आगे बढ़े या फिर एकेडमिक अंक के आधार पर आगे बढ़े, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की ही है अन्य सभी विषयों में। तो अन्य सभी विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हमारी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाए और इन 2 विषयों का जो होना है वो होगा। तो ये संभव नहीं है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। कारण ये है कि सभी में रिक्तियों की संख्या भी है, और साथ साथ यह भी बातें पिछले बार देखने को मिला था कि एक ही विषय के अभ्यर्थी बात करें तो सभी अभ्यर्थी जूनियर हो जाएंगे, वरीयता की बातें हो सकती हैं, तो ज़्यादा विशेष बातें नहीं कर सकते हैं, और सभी विषय के अभ्यर्थी सीनियर हो जाएंगे और इन 2 विषयों के अभ्यर्थी जूनियर हो जाएंगे सभी इकाइयों में। तो ये भी हो सकता है मामला। और जैसे भी बहाली प्रक्रिया बढ़े, कुछ का भी तो अंक तो ज़्यादा होगा ही,
जैसे कि यदि बाहरी प्रक्रिया एसटीटी अंक के धाप आगे बढ़ती है तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका एसटीटी अंक ज़्यादा होगा तो वो भी पहुंच सकते हैं, फिर भी मामला लंबित हो सकता है। विषय को लेकर जानते ही हैं कि अनुभव भी मांगे जाते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जैसे कि हेडमास्टर के पोस्ट आते हैं, उसमें अनुभव भी मांगे जाते हैं। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थी में मतभेद हो सकता है। और इसके अलावा बात करें तो यह भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी यह भी कह दें कि बहाली प्रक्रिया एक साथ ही होनी चाहिए, वरीयता की बातें हो जाएंगी, सीनियर जूनियर का मामला हो जाएगा, जबकि पद खाली हैं और एकेडमिक अंक पर बहाली आगे बढ़े तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी का इन 2 विषयों में एकेडमिक अंक ज़्यादा होगा, वो भी फिर आगे बढ़ जाएंगे, मामला को फिर अटक जाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा ना है। तो ये चाहिए कि सभी का बहाली प्रक्रिया एक साथ आगे बढ़े और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया बढ़े और अप्रैल मंथ में ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए और 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव हो जाए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर। और बिहार टीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर जरूर देखने को मिलेगी, बिहार टीईटी और सीटीटी के अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ तक ये भी बात है कि निवासी होने की भी बातें की गई है, जिसके बारे में पहले भी बातें की हैं, जिससे सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में ही जो भी टीईटी अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन और केंद्रीयकृत ऑनलाइन बहाली की भी प्रक्रिया होंगी, जिससे बहाली प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। और आगे आशा रखें कि अगले साल तक बात करें तो बहाली प्रक्रिया इस साल शुरू हो जाए। और बहाली प्रक्रिया में तो कम समय लगता है, लेकिन वेतन ये सब का लगता है। जहाँ तक उम्मीद है कि वेतन ये सब का प्रावधान जो बजट में किया जाएगा, तो जो भी हो लगता है अगले वित्तीय वर्ष में ही होगा। तो देखिए यदि पहले हो जाता है तो शुभ संकेत होंगे सभी टीईटी एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, बिहार टीईटी सीटीटी और एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए क्या होता है। वैसे शिक्षा मंत्री जी बोलने के क्रम में ये भी बोले थे कि अगले साल होंगी, तो आप लोग भी सुने होंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।